गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग चैप्टर नंबर 11 के बारे में पढ़ेंगे। आपके चैप्टर का नेम है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इसमें फर्स्ट पार्ट जो है आपका ह्यूमन आई के बारे में बताया है, जिसमें उसकी स्ट्रक्चर और आई की फंक्शनिंग क्या होती है वो हम देखेंगे। सबसे पहले आई के बारे में आप पहले से ही जानते हैं, जो हमारी बॉडी का सबसे सेंसिटिव ऑर्गन होता है और जिसके हेल्प से हम हमारी सराउंडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक सेंस ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का, और साथ ही ये इसकी जो मैग्नीफाइंग पावर होती है ये काफ़ी अच्छी होती है। मतलब हम बहुत दूर की चीज़ों को भी देख सकते हैं, बहुत छोटी चीज़ और बहुत बड़ी चीज़, या बहुत बोल सकते हैं कि बहुत छोटी चीज़ों को भी हम आई के रिजोल्यूशन फैक्टर से काफ़ी आसानी से हम देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो बहुत अच्छी बात हम कह दें कि नेचुरली ये एक प्रॉपर्टी आई की है कि इसके अंदर लेंस का एडजस्टमेंट खुद हो जाता है और यहाँ पर अलग अलग लेंस की ज़रूरत नहीं होती। आई के अंदर कॉन्वेक्स लेंस का लगा होता है और यही कॉन्वेक्स लेंस जो होता है ये अपनी साइज़ को बड़ा या छोटा, यानी कि आपकी जो आई है वो इस लेंस की साइज़ को छोटा बड़ा करके ही दूर की या पास की चीज़ों को आसानी से देख सकती हैं। तो ये नेचुरली हमारी आई की प्रॉपर्टी है कि हम इसे आसानी से देख सकते हैं। तो आज हम आई के सारे पार्ट्स को देखेंगे वन बाय वन। आई स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले एक सर्कुलर शेप ड्रॉ करना है हमें। और यहाँ पर नीचे की तरफ साइड में एक पाथ देना है। ठीक है, ये आपकी आई बॉल है और इस बॉल के आसपास एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है। ये वाला हिस्सा आई का थोड़ा सा उभरा सा होता है। जनरली आपने ये वाला जो वाइट पार्ट है ये आपने देखा होगा, यही सिर्फ हमारी आई में सामने से दिखाई देता है। बाकी ये सब मसल से और स्कल के अंदर कवर होता है, खोपड़ी के अंदर ये कवर होता है पूरा पोर्शन। केवल ये वाला पोर्शन ही सामने की ओर दिखाई देता है जो वाइट कलर में होता है, और ये थोड़ा सा उभरा हुआ होता है। जब आप अपनी आई को प्रॉपर ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये वाला हिस्सा थोड़ा सा आउटवर्ड दिखाई देगा, इसलिए मैंने इसको ऐसे बनाया है। और आई के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, वही ट्रांसपेरेंट लेयर हम बना रहे हैं जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। ये हमारी आई को डायरेक्ट किसी डस्ट पार्टिकल के या किसी जनरली कोई जर्क लग गया या कोई चोट लग गई उसे बचाती है। तो ये कॉर्निया जो है ये प्रोटेक्शन लेयर है जो चारों तरफ से आई को कवर करके रखती है। ठीक है, तो ये ट्रांसपेरेंट है। कैसी है ये? ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है, एक पतली सी लेयर है जो आई को कवर करती है। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पर कुछ मसल होती है, जैसे मैं डार्क पोर्शन से ड्रॉ कर देती हूँ कुछ इस तरह से। ये मसल होती है जो अंदर की वॉल पर लगी होती है। इस मसल को ये वाली और ये वाली, ये दोनों जो मसल है दोनों तरफ लगी होती है। मतलब ये यहाँ से आपको दिख रहा है लेटरल व्यू से, आप अगर इमेजिन करेंगे तो ये बॉल पूरी 3D है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन भी बीच का पूरा गोल होगा, और ये जो मसल है ये चारों तरफ होगी। जो सामने से आपको आई दिखाई दे रही है उसके चारों तरफ ये सिलियरी मसल होगी। ठीक है, तो ये इस मसल का नाम क्या है? सिलियरी मसल, सिलियरी मसल्स। ठीक है, अब ये मसल के बीच का जो गैप है, इस बीच वाले गैप को हम बोलते हैं प्यूपिल। जो आपको अपनी आई के अंदर सबसे बीच में डार्क पोर्शन दिखाई देता है बिल्कुल छोटी साइज में। अगर आप सामने से देखते हैं तो सामने से चारों तरफ क्या होगा?
ये सिलियरी मसल होगी। इसके ऊपर का ये वाला हिस्सा थोड़ा सा उभरा हुआ दिखेगा आपको, और ट्रांसपेरेंट जो इसके ऊपर लेयर है पूरी आई के ऊपर, ये कॉर्निया होगा। और ये जो बीच वाला एक छोटा सा ओपनिंग पार्ट है, जिसके कारण जो लाइट है वो आई के अंदर एंटर करती है। इस आई बॉल के अंदर लाइट रेस एंटर करती है, किसकी हेल्प से? प्यूपिल के, ठीक है। और इस ब्लैक पोर्शन के आसपास थोड़ा सा ब्राउनिश, या आप देखते होंगे किसी में पर्सन में ये ब्लू कलर का होता है, किसी में ग्रीन कलर का होता है, ये वाला हिस्सा जो रहता है, ठीक है, जो आसपास का रहता है। इस डार्क ओपनिंग के आसपास का जो पोर्शन है, ये वाला पूरा वाइट पोर्शन है, ये वाला, और ये डार्क पोर्शन जो है ये पूरा कहलाता है आइरिस, ठीक है। आइरिस क्या करता है? ये जो मैंने एक्स्ट्रा पार्ट दिखा रखा है यहाँ पर, ये अंदर वाली मसल्स है, और ये जो पोर्शन मैंने दिखाया है यहाँ पर, ये आइरिस होता है। इस छोटी सी ओपनिंग के आसपास होता है ये वाला पोर्शन, ठीक है। आइरिस का काम क्या होता है? ये आई का कलर डिसाइड करता है। इस पर जेनेटिक कैरेक्टर का भी इफेक्ट पड़ता है, जैसे मदर या फादर में से किसी की आईज ब्राउन है तो बच्चे की आईज भी ब्राउन होगी, तो वो जो ब्राउन कलर है वो इस आइरिस का होता है। इसके कारण आंखें भूरी, नीली, है ना, हरी, ग्रे ये दिखाई देती है, ठीक। और ये जो सबसे उभरा हुआ हिस्सा, ये जो बीच का दिखाई दे रहा है, जिसको मैंने ऐसे बनाया था, इसका नाम है एक्वस ह्यूमर, जो कि एक फ्लूइड पार्ट है। एक्वस वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा है कि जो कि क्या होगा, एक फ्लूइड पार्ट होगा, एक्वस ह्यूमर। ये फ्लूइड पार्ट क्या हेल्प करता है? मान लीजिए यहाँ से आई को एकदम कोई जर्क लग चुका है ना, या कोई डस्ट पार्टिकल एकदम एंटर हो गया, या कहीं चोट लग गई है, तो ये जो कॉर्निया है ये बहुत ट्रांसपेरेंट लेयर है और बहुत थीन लेयर है, जो कि सफिशिएंट नहीं है हमारी आई को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो हमें पता है कि बाहर से आने वाले किसी जर्क को हम किसी दो लेयर के बीच में नॉर्मली जब फ्लूइड फील करते हैं और एक पर जर्क आता है, तो ये दूसरी लेयर तक ये जर्क नहीं जा पाता, क्योंकि बीच में क्या होता है, लिक्विड। ये लिक्विड इस जर्क को झेलकर पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। सेम उसी तरह यहाँ पर जो होता है, एक लिक्विड पार्ट होता है जो कि बाहर से आने वाले जर्क को अंदर आई को डैमेज करने नहीं देता। ये लिक्विड क्या करेगा, जैसे इस पर कोई चोट लगती है या जर्क आता है, तो ये पूरी तरह से लिक्विड पे वो प्रेशर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसके कारण डायरेक्टली आई पर इफेक्ट नहीं पड़ता, प्यूपिल पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेंस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। और सबसे अंदर की तरफ होता है लेंस, यहाँ पर होता है। कौन सा लेंस पाया जाता है, ये एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, पूछा जाता है अक्सर कि कौन सा लेंस ह्यूमन आई के अंदर पाया जाता है। थोड़ा सा ये ऐसे चिपका हुआ होता है इन दोनों के बीच में, ऐसे सेंटर में होता है जनरली। इस आई का, इस लेंस का ऑप्टिकल सेंटर और ये प्यूपिल दोनों एक ही लाइन में होते हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस कहा जाता है। ये नेचुरल है, इसे रिप्लेस नहीं कर सकते हम, ठीक है। मतलब ऐसे जब आप सोचते हैं कि जब आई डोनेट करना होती है, ठीक है, तो उस समय या कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि उसके लिए क्या करना होता है। बट अभी आप ये समझिए कि ये जो लेंस होता है ना, ये नेचुरली हमारी आई में होता है, ठीक, तो जिससे हम देख सकते हैं। क्रिस्टलाइन लेंस, ठीक। अब ये जो क्रिस्टलाइन लेंस है, ये जब लाइट रेज इस प्यूपिल से अंदर एंटर करती है तो ये लाइट रेज को फोकस करके कहाँ की ओर भेजता है, पीछे की तरफ। जैसे इस लेंस से जितनी भी लाइट पास होती है वो इधर उधर ना फैलकर सबसे पीछे वाला ये जो पोर्शन होता है, ये वाला, ये कहलाता है रेटिना। पीछे का जो है ये स्क्रीन कहलाती है। जैसे हम किसी इमेज को प्राप्त करते हैं तो वो इमेज जहाँ मिलती है उसे हम स्क्रीन कहते हैं। तो यहाँ पर आपकी आई की जो स्क्रीन है, ठीक है, वो कहलाती है रेटिना। रेटिना पर हमें इमेज मिलती है, ठीक है। और रेटिना ये वाला पार्ट होता है। रेटिना के बाद ये जो पीछे की ये जो पोर्शन होता है, जो रेटिना से पीछे की होता है, पीछे की ओर होता है, ठीक है, ये कहलाता है स्कैलरा। ये स्कैलरा पोर्शन है जो एक और मेम्ब्रेन होती है। सेकेंड थिंग कि ये वाला जो रास्ता है, ये रास्ता वही है जब इमेज यहाँ पर बन जाती है तो उसके सेंसेशन
यहाँ पर कुछ मैं ऑप्टिक नर्व बना देती हूँ जिससे आपको समझ आ जाएगा। छोटी छोटी नर्वस सिस्टम अभी हम पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी आप ये समझिए कि ये ऑप्टिक नर्व होती हैं। ये नर्व, ये जो इमेज बनी है उसको कहाँ ले जाती है? टू ब्रेन, ब्रेन तक ले जाने का काम करती है। ठीक है, और ये ऑप्टिक नर्व इस इमेज के सेंसेशन को लेती है। इसका नाम लिख लीजिए आप, ऑप्टिक नर्व। ठीक है, ऑप्टिक नर्व सेंसेशन को लेने का काम करती है। और इस पूरी आई के अंदर, जैसे यहाँ फ्लूइड था ना, वैसे पूरी आई के अंदर क्या होता है? फ्लूइड फील होता है। इस फ्लूइड को क्या कहते हैं हम? विट्रस ह्यूमर। ठीक है, जैसे कि वो एक्वस ह्यूमर था वैसे ये विट्रस ह्यूमर है। ठीक, और आपने देखा होगा कि कई बार आंखों से दिखना बंद हो जाता है। उसका रीज़न क्या होता है कि ये पाथ है ना, जहाँ से लाइट रेज ब्रेन तक जाती है, वो पाथ ब्लॉक हो जाना ब्लाइंड स्पॉट कहलाता है। ठीक है, तो अभी आप जनरली यही पढ़िए कि ये कौन से पार्ट का क्या फंक्शन होता है। तो मैं रिपीट कर देती हूँ फिर से। पहला होता है ये नॉर्मली आई बॉल का केवल जो आगे वाला पोर्शन है वही आपको विजिबल होता है, बाकी सब मसल और स्कल के बीच में अटैच होता है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहला पार्ट आता है कॉर्निया। कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जो पूरी आई बॉल को प्रोटेक्ट करती है और इस पर जर्क वगैरह लगने से बचाती है। सेकेंड है एक्वस ह्यूमर। कॉर्निया के जस्ट नीचे जो फ्लूइड फील होता है, कॉर्निया के जस्ट बाद में, ठीक है, लेंस और कॉर्निया के बीच में जो फ्लूइड फील होता है वो फ्लूइड कहलाता है एक्वस ह्यूमर, जो आई पर आने वाले जर्क को तुरंत लेंस पर न जाने देकर वहीं पर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है जिससे आई का प्रोटेक्शन हो सके। देन आइरिस होता है। आइरिस जो होता है वो प्यूपिल के आसपास चारों तरफ होता है जो आई का कलर डिसाइड करता है। प्यूपिल जो होता है वो सबसे सेंटर पार्ट होता है जहाँ से लाइट रेज आई बॉल के अंदर एंटर करती है। ठीक है, और ये प्यूपिल क्या होता है, लाइट की ब्राइटनेस के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाता है। प्यूपिल कैसे एडजस्ट हो जाएगा? जब आपने देखा होगा अपनी खुद की आई को, आप जब मिरर के सामने खड़े रहकर टॉर्च जब इस आई पर मारते हैं तो आप देखेंगे कि ज़्यादा लाइट के कारण ये जो साइज़ है इसकी, ये छोटी या बड़ी होती रहती है। जब आपको कुछ दिखाई नहीं देता, बहुत छोटी सी चीज़ को आप ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है, या लाइट की कमी होती है, तब ये जो प्यूपिल है ये इस तरह से फैल जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट आपकी आंखों के अंदर जाए और आपको चीज़ें दिखाई दे क्लियर। ठीक है, और जब बहुत तेज लाइट होती है तो तेज लाइट या ब्राइट लाइट की इंटेंसिटी तो हम कम नहीं कर सकते, बट हमारी आई उस इतनी सारी हाई इंटेंसिटी की लाइट को अंदर न लेते हुए, क्योंकि आंखों को प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, तो उस समय हमारी आई खुद को ही प्रोटेक्ट कर लेती है। मतलब ये जो प्यूपिल का साइज़ है ये ऑटोमेटिक छोटा हो जाता है। आप जब भी कोई तेज़ टॉर्च या बैटरी की लाइट अपनी आंखों पर जब फेंकते हैं तो आप खुद देखेंगे कि प्यूपिल की साइज़ क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है ना, थोड़ी छोटी हो जाएगी। और जब लाइट की कमी होती है और हमें कुछ चीज़ें दिखाई नहीं देती तब इसकी साइज़ ऑलरेडी बड़ी हो जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट अंदर जाए और चीज़ें हमें विजिबल हो जाएं। तो ये प्यूपिल जो होता है ये अपनी साइज़ को बड़ा छोटा कर सकता है। कैसे कर सकता है? किसकी हेल्प से? आइरिस की, क्योंकि आइरिस जो है ये अगर फैलती है कुछ आगे की तरफ तो इसका पार्ट छोटा हो जाता है, और ये आइरिस जब दूर हो जाता है, ठीक है, तो ये आइरिस का दूर होना दैट मीन्स प्यूपिल का बड़ा होना, और आइरिस का पास में आना तो ये इसका छोटा होना। अब आइरिस किससे अटैच है? सिलियरी मसल से, यानी कि जो मूवमेंट करवाना होता है ये कौन करवाता है? सिलियरी मसल। यहाँ लेंस को मैंने थोड़ा दूर बनाया, आप इससे अटैच करके ही बनाइएगा, इस तरह से थोड़ा उभरा हुआ बाहर की तरफ ही रहता है। अब मैंने आपको कहा था कि सिलियरी मसल क्या करती है, तो सिलियरी मसल आइरिस का मूवमेंट भी करती है, यानी आइरिस को खींचना अपनी ओर स्ट्रेच करना ताकि प्यूपिल बड़ा हो जाए, और आइरिस को लूज करना ताकि ये प्यूपिल छोटा हो जाए, यानी प्यूपिल की साइज़ का एडजस्टमेंट भी करती है, साथ ही लेंस के साइज़ का एडजस्टमेंट भी करेगी, क्योंकि ये लेंस से अटैच होगी तो
जब ये इसमें स्ट्रेचिंग आएगी इस ये क्रिस्टल मसल के अंदर, तो जब स्ट्रेचिंग आएगी तो वो लेंस की साइज को इस तरह से खींच देती है, जिससे लेंस क्या हो जाता है, पतला हो जाता है, उसका आर्क बड़ा होगा, यानी उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाएगी और वो दूर की चीज़ों को देख सकेगा। और जब पास की चीज़ें अच्छे से देखनी होती है तब ये मसल इस लेंस को लूज कर देती है। लूज करने से ये वापस इस तरह से फैल जाता है। फैल जाने से इसका जो फोकस है वो छोटा हो जाता है, ताकि पास की चीज़ें भी आसानी से दिखाई दें। तो ये लेंस की साइज इस सिलियरी मसल के अकॉर्डिंग एडजस्ट होती रहती है, ताकि हमारी एक ही टाइप के लेंस से बनी हुई जो आई है वो दूर की पास की चीज़ें दोनों को अच्छे से देख सकती है। तो बहुत सिंपल डायग्राम है। आपको जब आई स्ट्रक्चर क्वेश्चन में आता है तो आई स्ट्रक्चर ड्रॉ करके जितने भी उसके ये पार्ट्स है उसको 1 बाय 1 नोट करके उनके बारे में वो क्या होते हैं और उनका फंक्शन नोट करना है। रेटिना क्या होता है? रेटिना वो पार्ट होता है जो आई की सबसे पीछे वाली स्क्रीन होती है, जहाँ पर इमेज फॉर्म होती है, इमेज बनती है। ठीक है। उसके अलावा ये जो ऑप्टिक नर्व जो है, या फिर आप पहले फ्लूइड को लीजिए, जो आई बॉल के अंदर फ्लूइड फील होता है उसे विट्रस ह्यूमर कहते हैं। ठीक है। विट्रस ह्यूमर क्या करता है? विट्रस ह्यूमर पूरे आई के अंदर एक शेप प्रोवाइड करता है। फ्लूइड है तो ये सॉलिड की तरह एक प्रॉपर शेप में रहती है। ठीक। और ऑप्टिक नर्व क्या करती है? ऑप्टिक नर्व रेटिना पर बनने वाली जो इमेज होती है, रेटिना पर इमेज कैसी बनती है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। रेटिना पर जो इमेज बनती है वो रियल होगी, क्योंकि डायरेक्टली जो बाहर से ऑब्जेक्ट है वहीं से लाइट आई है और सीधी यहाँ फॉल हुई है। और कैसी होगी? इन्वर्टेड। रियल और इन्वर्टेड मतलब अगर पर्सन इस तरह से है तो रेटिना पर जो इमेज बनेगी वो कुछ इस तरह से उल्टी बनेगी। ठीक है। ये रेटिना की इमेज होगी। और ऑप्टिक नर्व जब इसको ब्रेन तक ले जाती है तो ब्रेन में जाकर वो इमेज वापस रिवर्स होकर सीधी बनती है। मतलब अभी आप जो भी अपने आसपास देख रहे हैं वो सब कुछ आपके जो रेटिना पर है वो उल्टा बना हुआ है, लेकिन आप रेटिना से जो ऑप्टिक नर्व है वो उसे लेकर ब्रेन तक ले जा रही है और ब्रेन में वो सीधी हो जाता है। यानी कि आप जो सीधा देख रहे हो, बिल्कुल एग्जैक्टली जो चीज़ देख रहे हो वो आपकी आई ने उल्टी बनाई है, लेकिन ऑप्टिक नर्व ने उसे सीधा करा है, यानी ब्रेन तक जाकर वो सीधी हो जाती है। ठीक है। तो इस तरह से कुछ पार्ट अभी आप देखेंगे। अब ये जो स्कैलरा बचा हुआ है ये क्या होता है? तो ये एक ओपेक फाइब्रस प्रोटेक्टिव लेयर होती है। ठीक है। ऐसा क्या होता है? जो आई को इलास्टिक बनाती है, यानी इसका शेप जो है, ये पूरी जो बाउंड्री वाला पार्ट है ना, ये अंदर वाला जो मैंने सबसे पहले ड्रॉ किया था वो स्कैलरा होगा, क्योंकि उसके अंदर की एक लेयर है, आई के अंदर की इंटरनल लेयर होती है पूरे शेप के आसपास कि जो उसे इलास्टिक बना दे। इलास्टिक मतलब आई बॉल की साइज रिड्यूस या थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बोल सकते हैं हम, फ्लेक्सिबल बनाने का काम करती है। ठीक है। इसको हम वाइट ऑफ द आई भी कहते हैं। वाइट पार्ट जो रहता है ना, जो मैंने कहा कि सफेद पार्ट आपकी पूरी बॉल का दिखाई देता है, वो स्कैलरा होता है। ठीक है। अब रेटिना के बारे में और पढ़ लीजिए। रेटिना पर 2 तरह की नर्व होती है, क्योंकि ऑप्टिक नर्व और इमेज जो बनी है वहां से 2 तरह की जो नर्व पाई जाती है। लाइट सेंसिटिव पार्ट होते हैं 2, जिसे हम कहते हैं रॉड्स, और दूसरा होता है कॉन्स। रॉड्स और कॉन्स। जब आप आसपास की चीज़ों को देखते हैं तो वहाँ आपको आपकी आई 2 तरह की चीज़ों को सेंस करती है। एक तो कलर और दूसरा होता है कि ब्राइटनेस कितनी है, यानी लाइट की इंटेंसिटी कितनी है। दोनों को सेंस कर लेती है एक ही टाइम पे। तो ऐसा कैसे होता है? जब इमेज बनी है तो उस इमेज में कौन कौन से कलर है वो भी आपको प्रॉपर दिख जाते हैं, प्लस लाइट की ब्राइटनेस कितनी है, ज़्यादा तेज़ है या कम है या एवरेज है, ये सब भी आपको आइडेंटिफाई हो जाता है। ये इन्हीं रेटिना पर ये दोनों जो सेंसिटिव पार्ट होते हैं इन्हीं के हेल्प से होता है। रॉड एंड कॉन्स। कॉन्स से याद रखिए कलर दिखते हैं। ठीक है। ये कलर सेंसिटिव पार्ट होता है। ठीक है। और जो रॉड्स होती हैं वो हमेशा लाइट सेंसिटिव पार्ट होता है। लाइट सेंसिटिव मतलब जो लाइट की इंटेंसिटी को फाइंड आउट कर सके कि लाइट की ब्राइटनेस कैसी है, हाई है, बहुत डीम लाइट है, अंधेरा है। ठीक है। तो इस तरह से आप
इन दो पोर्शन से यानी कि रेटिना पर बने हुए दो सेंसिटिव पार्ट से एक ही टाइम पर दोनों चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और याद रखिए हमेशा जो रॉड्स होती है, रॉड सेल जो होती है, ये भी एक छोटी छोटी सेल्स है, रॉड और कॉन्स नाम होता है जिनका। ये रॉड सेल्स जो होती हैं ये हमेशा ज़्यादा रहती है काउंटिंग में कोन सेल से, ठीक है, क्योंकि हमारी आईज में सबसे ज़्यादा जो एंटर करता है वो लाइट एंटर करती है, ठीक है, और उसके साथ ही कलर एंटर करते हैं। तो जो कलर को सेंस करने वाली सेल हमेशा कम रहेगी किसके कंपैरिजन में, रॉड से। तो ये सिंपल हमारी आई स्ट्रक्चर थी और इसकी वर्किंग भी मैंने बता दी। जब ऑब्जेक्ट खड़ी रहती है तो उससे निकलने वाली जो लाइट रेज है वो इस ट्रांसपेरेंट लेयर से और इस फ्लूइड से पास होती हुई प्यूपिल के थ्रू अंदर चले जाती है और इस लेंस से पास होती हुई इसकी इमेज रेटिना पर बन जाती है। रेटिना पर जो रॉड्स एंड कॉन सेल्स होती है ये अपने जो सेंसेशन है ये ऑप्टिक नर्व को देती है और ऑप्टिक नर्व से ब्रेन को जाता है। रेटिना पर जो इमेज बनती है वो रियल और इन्वर्टेड होती है, बट वो रियल और इन्वर्टेड इमेज ऑप्टिक नर्व ब्रेन तक पहुंचाती है और ब्रेन उसे अगेन रिवर्स कर देता है यानी कि सीधा कर देता है। और इस प्रकार हम एज इट इज ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई हमारा ब्रेन कर लेता है, ठीक है। तो ये हमारा आई की पूरी स्ट्रक्चर और वर्किंग थी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।